हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका द वाइट बोर्ड चैनल पे, जहां आज के इस वीडियो में आपको आरआरबी जेईई 2019 वाले क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन बताने वाला हूं, जो कि मैथ्स का एक क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम दो अलग अलग तरीके से समझेंगे कैसे हम हल करने वाले हैं। एक बिक्री के विज्ञापन में 10% और 20% की दो क्रमिक छूट दी जाती है, छूट प्रदर्शित की जाती है। बिक्री का विज्ञापन है तो विज्ञापन बढ़ाने के लिए डिस्काउंट दिखाया जा रहा है। 10% और 20% का क्रमिक डिस्काउंट है, कंटिन्यूस डिस्काउंट है। यदि नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जा रही है, यानी कि एक्स्ट्रा डिस्काउंट किया जाता है। अगर कैश पेमेंट किया जाता है तो 5% की का एक्स्ट्रा डिस्काउंट उनको दिया जाता है कस्टमर्स को। तो नगद भुगतान करने वाले खरीदारी करने पर मिलने वाली कुल छूट ज्ञात कीजिए। तो कैश पेमेंट करने वाले लोगों को कितने परसेंट का टोटल बेनिफिट हो रहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ये क्रमिक डिस्काउंट क्या होती है, इसको समझ लेते हैं हम लोग। कि जब बिक्री का विज्ञापन लगाया गया है तो बिक्री के विज्ञापन में हमें चीज़ों को प्रमोट करना होता है, तो हम ऐसे लिख देते हैं 10% और 20% का डिस्काउंट। जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए तो ऐसा होता है कि वो समझते हैं इसको कि जैसे मान लो 100 रुपये का कोई सामान है अगर, ठीक है, तो उस पर 10% की अगर हम छूट दे दें तो 10% का छूट यानी 100 का 10% कम, 100 का 10% 10 होता है, तो 10 कम किया तो हो गया 90 रुपये, यानी कि वो सामान हमें 90 रुपये का मिलेगा। और उसके बाद 20% का फिर से छूट दे रहा है। क्रमिक डिस्काउंट का ही मतलब होता है पहले डिस्काउंट दिया, फिर 20% का फिर से डिस्काउंट दिया, तो फिर 20% का जो डिस्काउंट मिल रहा है, तो 90 का 20% कितना हो जाएगा हमारे लिए, 90 का 20% हो जाएगा 90 का 10% 9, 20% 18, 90 में से 18 गया तो हो गया 72 रुपये। तो सामान हमें मिलेगा 20%, 10% और 20% का जो कंटिन्यूस डिस्काउंट है, क्रमिक छूट है, उसके बाद सामान हमें मिलेगा 72 रुपये में, या 100 रुपये का सामान 72 रुपये में, यानी कि टोटल डिस्काउंट जो आया हमारा वो आया लगभग 28% का डिस्काउंट हमें मिला। लेकिन जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं उनके लिए 10% और 20% का जो कंटिन्यूस डिस्काउंट है, उनके लिए जो ये डिस्काउंट होता है वो 30% का हो जाता है। 10 और 20 मिला के 30%। तो जो मैथ्स बैकग्राउंड के लिए उनका फ़ायदा हो गया क्या? एक्चुअली में फ़ायदा नहीं हुआ, वो नहीं है तो उनको लगता है कि 30% का डिस्काउंट होगा, लेकिन एक्चुअल में 28% का ही डिस्काउंट होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि हम समझ चुके हैं इतना कि किसी वस्तु का कीमत अगर 100 रुपये है तो उस पर 10% और 20% का जो क्रमिक छूट मिला, उसके बाद वो सामान की कीमत 72 रुपये हो गई है। तो 100 रुपये से 72 रुपये पे आने में 28% की छूट मिल गई। लेकिन यही अगर मैं कैश पेमेंट कर रहा हूँ, मैं मॉल में गया, मैं या फिर उस दुकान पे गया, विज्ञापन देख के वहाँ पे मैंने कैश पेमेंट किया, तो मुझे 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो 5% और कम करेंगे तो 72 का 5% कितना होगा? तो 72 का 5% कैलकुलेट करना, ऐसे समझ लो कि 72 का 10% कैलकुलेट कर लो। 72 का 10% होता है 7.2, 7.2, क्योंकि कुछ नहीं, बस एक जीरो हटाते थे 10% कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे जीरो है नहीं तो हम यहाँ पे 10 लगा देते हैं तो 10% आ जाता है सीधे सीधे। तो 72 का जो 10% है 7.2, और 10% का आधा 5%, यानी कि 72 का आधा 36, यानी कि 3.6 जो होगा वो डिस्काउंट होगा कैश पेमेंट करने पे। तो 3.6 रुपये हम घटा देते हैं 72 में से, तो 72.0 में से 3.6 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कितना? 68.4 रुपये। तो हमें 100 रुपये का सामान कितने मिल गया? 68.4 रुपये में मिल गया। तो टोटल जो है कि कैश पेमेंट करने के 5% की छूट तो मुझे मिल गई। अब बोला गया कि तो नगद भुगतान करने वाले खरीदारी करने पर मिलने वाली कुल छूट ज्ञात कीजिए। तो कुल छूट मुझे कितना मिला? सामान था 100 रुपये का और कुल छूट मुझे सामान मिल गया मुझे 68.4 रुपये में। तो कुल छूट कितनी हुई? तो 100 में से हम क्या करेंगे? 68.4 माइनस करेंगे तो आता है हमारा 0 में से 4 गया 6, 1, 3, 31.6% का। तो टोटल डिस्काउंट हमें कितने परसेंट का मिला? 31.6% का डिस्काउंट मिला। 31.6% पे हम टिक मारेंगे जो ऑप्शन सी में है। लेकिन क्या, अब यहाँ पे मेन बात आती है कि क्या इसी तरह से हम हर बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन था इसमें हमें सामान का कीमत नहीं दिया हुआ था, हमने अपने से 100 रुपये माना, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लिया कि 31.6 आएगा। लेकिन कई बार हमारे सामने कीमत होगी सामान की कि कोई मान लो कि 144 रुपये का सामान है, अब 100 की जगह 144 हो गया, तो उसका 10% हम डायरेक्ट कैलकुलेट करके तो लिख नहीं पाएंगे, तो इसमें तो टाइम जाएगा। तो हम ऐसा क्या करें कि ये क्वेश्चन हमारा जल्दी से सॉल्व हो सके? तो इसको ऐसे समझ लो कि अगर कीमत दी हुई होगी, जैसे मान लो सामान की कीमत दी हुई है और हम कैश पेमेंट करने वाले हैं, क्योंकि कैश पेमेंट करने वालों के लिए ही पूछ रहा है क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है कि 10% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट और 5% का डिस्काउंट है कंटिन्यूअस। तो हम 10% के डिस्काउंट के लिए इस सामान की कीमत में 10% का डिस्काउंट यानी 90/100 से गुना करेंगे। उसके बाद 20% का डिस्काउंट यानी कि
80/100 से गुना करेंगे, उसके बाद 5% का और डिस्काउंट यानी कि 95/100 से इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे कीमत तो हमारे सामने है नहीं, 144 तो मैंने अपने मन से माना, तो इसका आंसर तो मैच करेगा नहीं, तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 100 रुपये वाला ही सामान है। अब 100 रुपये वाला सामान है तो चलो कीमत लगाते हैं। 100 से 100 डायरेक्ट कटेगा और फिर ये 0 से 2 0 कट गया, बचा नीचे में सिर्फ 100। इस 100 को काटते हैं तो 20 और ये कटा हमारा 19/20। 8 से काटते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 पचे 20। ठीक है, बचा क्या हमारे पास में 19 नमा 161, 161 दूना 161 दो गुना 161 2 6 दूनी 12 2 हासिल 1 2 एकम 2 1 3 322/5। तो चलो 322/5 को कैलकुलेट करते हैं। तो 5 छक्का 30, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, तो 64.4 रुपये आ गया हमारा। 100 रुपये का सामान था, इतने सारे 90 80 और 80 95, ये डिस्काउंट लगाने के बाद हमारा 64.4 रुपये में पड़ा। तो टोटल कितने का डिस्काउंट पड़ा? 100 रुपये मानने का यही फ़ायदा होता है कि जितना आता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो 100 रुपये का सामान हमें 64.4 रुपये में पड़ा है, तो 100 में से 64.4 हम घटाएंगे, जो कि अभी थोड़ी देर पहले भी हमने घटाया था, तो हमारा आया था 31.6%, जो कि ऑप्शन सी में है और ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये वाला तरीका आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, आप इस तरीके से करना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट करके भी बताना कि आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही नहीं रही, ऐसा कुछ बता सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।